Hello everyone, this side Manish. Today we are going to discuss our next topic of microcontroller and embedded system, that is logical instruction set. अब ये logical instruction set हमने microprocessor में भी पढ़ा हुआ है. We know that कि this instruction set will perform all the logical instructions like AND or XOR complement. ठीक है जी, तो वो चीज तो ये परफॉर्म करेगा ही करेगा. इसके साथ और भी दो चार इसके रोटेट हो गया या क्लियर द एक्यूमुलेटर, ये चीजें भी जो है वो डिस्कस करेंगे हम इन दैट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट, राइट. तो उसके लिए शुरू करते हैं. आप सबसे पहले ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने आज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट किया था, सेम ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं. तो डेफिनेशन में क्या है? दीज इंस्ट्रक्शन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस बिटवीन टू रजिस्टर्स कंटेंट्स ऑन बिट बाय बिट बेसिस. बेसिकली ये क्या है? ये दो रजिस्टर्स के बीच में लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, बट बिट बाय बिट बेसिस पे करेगा. बिट बाय बिट बेसिस मतलब हर बिट का अपना एक आंसर होगा, हर बिट का एक दूसरे के साथ लॉजिकल ऑपरेट करेगा, एक दूसरे का परफॉर्म होगा और उसका अपना एक आंसर होगा. ठीक है. एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट ऑपरेंड. जहां भी फर्स्ट ऑपरेंड दिया होगा इंस्ट्रक्शन में, वहां पे वो आंसर जो है स्टोर हो जाएगा, राइट. So logical instructions are capable to perform following operations. ये कुछ operations हैं जो कि logical instruction set perform करता है. ये आपने सारे नोट करके रखने हैं. इसमें से सबसे पहले है bit manipulation, perform AND operation on 8-bit data, perform OR operation on 8-bit data, perform XOR operation on 8-bit data, clearing of accumulator. Next, complementing the accumulator, rotating data to left or right by 1 bit, swapping of accumulated data. जो इसमें first line है, उसके लिए हमने स्पेशल एक अलग बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन सेट है, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे. बाकी जितने भी ये सारे ऑपरेशंस हैं, ये इसी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट में हम परफॉर्म करेंगे, राइट. तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी. लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट आर हैविंग 25 ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस. इसमें 25 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, जिसके 49 आउटपुट होंगे टोटल. ठीक है जी. और कैरी फ्लैग अफेक्ट्स ओनली बाय द इंस्ट्रक्शन आरआरसी एंड आरएलसी. कैरी फ्लैग इफेक्ट होगा वो भी सिर्फ दो इंस्ट्रक्शन में, एक आरआरसी जो कि रोटेट टू राइट थ्रू कैरी एंड रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी. ठीक है, वो आगे आएगी तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट जो है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंड ऑपरेशन के बारे में. एंड ऑपरेशन की सबसे पहले आप लिख लीजिए कॉपी पे, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज ANL A, RN. इसमें से जो RN है वो क्या है? वी नो दैट RN इज R0 to R7 रजिस्टर होगा ये. ठीक है. तो इसमें से कोई भी रजिस्टर, फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया है ANL A, R4. अब R4 और A के बीच में AND ऑपरेशन परफॉर्म होगा. वी कैन सी दैट दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स अ लॉजिकल AND ऑपरेशन बिटवीन कंटेंट्स ऑफ accumulator and R register, that is R0 to R7 of active banks, and store the result in accumulator. This is the diagram. You have to make it on your copy. जब भी पेपर में आएगा तो आप ये डायग्राम जरूर बना के आओगे. ठीक है जी. ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है. 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है? बिकॉज नो डाटा एंड नो एड्रेस इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन. 1 clock period it will take, flag affected will be none, addressing node will be register addressing node. All you know that both are the register source and destination. ठीक है. तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग नोड के अंदर आएगी. और इसका जो सिंबल है दैट इज A, एंड ऑपरेशन RN. जो ये वाली ऑप्शन होती है दिस इज कॉल्ड एंड. ठीक है. तो आपने ये याद रखना है, जब भी एंड ऑपरेशन हमने बनाना है तो ऐसे ऊपर की तरफ एरो कर देंगे तो वो एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा. अगर हम नीचे की तरफ करेंगे तो दैट विल बी और ऑपरेशन. ठीक है. दिस विल डिफाइन द और ऑपरेशन, ये आगे आएगी इंस्ट्रक्शन. और अगर ऐसे होगा तो दिस विल डिफाइन द एक्सओर ऑपरेशन. ठीक है. तो ये हम आगे पढ़ेंगे, राइट. तो सबसे पहले एग्जांपल लिया उन्होंने. लेट अस क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल द ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें A में लिया है C3, R4 में लिया है 5H. ठीक है. इसका एंड ऑपरेशन करना है. व्हाट विल बी द रिजल्ट? एज यू ऑल नो, C3 को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे इन द बाइनरी तो वो बन जाएगा 1 1 0 0 3 3 का बनेगा 0 0 1 1. ठीक है.
और ऐसे ही R4 को अगर जब मैं एक्सप्लोर करूं, कन्वर्ट करूं इन द डेसिमल फॉर्म, तो वो बनेगा 0101 जी 0101। ठीक है, अगर हम इसका एंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो एंड का हमें वो पता होना चाहिए सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल, जिसमें 00 विल बी 0, 01 विल बी 0, 10 विल बी 0 एंड 11 विल बी 1 होता है। ठीक है, एंड ऑपरेशन इज लाइक अ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन तभी जब भी कोई जीरो आ जाता है इनपुट पे तो आउटपुट विल बी जीरो। ठीक है, सो बोथ इनपुट शुड बी हाई टू गेट द रिजल्ट हाई। तो यहाँ पे यही अप्लाई करते हैं ट्रुथ टेबल को हम। 1 1 इज इक्वल टू 1, ये बिट बाय बिट करेंगे हम। जैसे फर्स्ट बिट्स है फॉर बोथ एक्यूमुलेटर एंड R4, 1 1 है तो रिजल्ट विल बी 1। आगे जहाँ पे 1 0 है रिजल्ट विल बी 0, फिर 0 1 है रिजल्ट इज 0, 0 0 है रिजल्ट इज 0, दिस वन इज आल्सो 0, दिस वन इज आल्सो 0 एंड 1 1 इज 1, आगे रिजल्ट इज 0। तो इसको जब मैं दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, ये वाला जो 4 बिट्स है दिस विल मेक 4। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा और ये जो है 1 शो करेगा। द आंसर विल बी 41। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया था। और 41 कहाँ पे स्टोर होगा? इन द एक्यूमुलेटर इटसेल्फ। ठीक है, तो दिस इंस्ट्रक्शन विल परफॉर्म द एंड ऑपरेशन बिटवीन Rn एंड एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये हमने एग्जांपल की है एंड की, इसके बाद एग्जांपल करने की जरूरत नहीं होगी। आपको डायरेक्टली एंड ऑपरेशन आना चाहिए थ्रू दिस ट्रुथ टेबल। अगर आपको ये आता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको परफॉर्म करना। राइट, सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, ANL A, RX। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कहती है? हमारा एक डाटा पड़ा है एड्रेस में जो कि गिवन होगा इन द इंस्ट्रक्शन, और एक डाटा पड़ा है एक्यूमुलेटर में, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। This instruction performs a logical AND operation between contents of accumulator and directly address register RX, that is RAM address, and store the results in accumulator. Example दी है ANL A, 45H। अब now 45H क्या है? एक रैम एड्रेस है, इसके बीच में कोई डाटा होगा 8 बिट का, उसको हम एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ एंड ऑपरेशन करवाएंगे। राइट, सो ये ऐसे एंड ऑपरेशन रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, दिस विल बी द डायग्राम, आपने कॉपी में बनाना है साथ साथ। ये 2 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन होगी, 1 बाइट फॉर ऑपकोड, अदर बाइट फॉर एड्रेस। ठीक है, 8 बिट का। टू क्लॉक पीरियड इट विल टेक, फ्लैग अफेक्टेड विल बी नन, addressing node will be direct addressing node, और ये इसका सिंबल है। राइट, सो दिस इज ANL A, RX। नेक्स्ट पढ़ते हैं ANL A, @RI। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि हमारे पास एक डाटा जो पड़ा है वो @R0 और @R1 में डाटा पड़ा है, इसके बीच में एक एड्रेस पड़ा है। वो एड्रेस का जो डाटा होगा, फॉर एग्जांपल इसके बीच 45H है और 45H इज द एड्रेस, इसका जो डाटा होगा वो हम एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ एंड ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर इटसेल्फ। ठीक है, so this instruction performs a logical AND operation between the contents of accumulator and indirectly address register RI। RI क्या है? R0 और R1, उसमें एक एड्रेस होगा, उसका जो डाटा है वो एंड ऑपरेट करवाएंगे विद द accumulator and store the result in accumulator। राइट, ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है बिकॉज नो एड्रेस इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन और नो डाटा इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। 1 क्लॉक पीरियड होगा, फ्लैग अफेक्टेड नन होगा, एड्रेसिंग नोड इनडायरेक्ट होगा, ये इसकी एग्जांपल है, सिंबल है, और ये इसकी एग्जांपल है ANL A @R0। यहाँ पे @R1 वाली भी बन सकती है। सो दो इंस्ट्रक्शंस विल बी दिस। ठीक है, 2 इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो ये इसका डायग्राम है, एक डाटा A में, एक डाटा @RI में, एंड ऑपरेट होके आउटपुट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। राइट, नेक्स्ट ANL A,#X। This instruction will perform the AND operation between 8-bit data, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन में दिया होगा, और एक्यूमुलेटर के बीच में। राइट, एक डाटा दिया है हमें इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का, एक डाटा एक्यूमुलेटर में होगा, दोनों के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, 2 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन होगी, एक बाइट ऑपकोड का, एक बाइट डाटा का। अब डाटा इसमें दिया है 45H, हैश लगा है, सो इट इज अ 8 बिट डाटा। 8 बिट डाटा और ए के बीच में एंड ऑपरेट होकर रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन E। ये एड्रेसिंग नोड विल बी इमीडिएट एड्रेसिंग नोड, फ्लैग अफेक्टेड नन, और ये इसका सिंबल होगा। राइट, सो दिस इज अ सिंपल इंस्ट्रक्शन अगेन। अब उसके बाद है ANL RX, A। अभी पीछे फिलहाल हमने एक इंस्ट्रक्शन की है इसके जैसी,
उसमें था ANL A,RX। तो ये इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, RX और A स्वैप हो गए हैं, दैट मींस सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज चेंज्ड, इंटरचेंज। अब इसमें क्या है, सी द डायग्राम, A और RX में वही होगा, एंड ऑपरेशन ही होगा, बट द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन RX इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेट। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम होगा, द ऑपरेशन परफॉर्मेंस विल बी सेम, द रिजल्ट विल बी सेम, बट द रिजल्ट स्टोर्ड इन द RX. This instruction perform the logical and operation between contents of accumulator and directly address register RX and store the result in RX direct given address of RAM. ठीक है, RX क्या है, एक लोकेशन है, एड्रेस, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे 45 दी हुई है। सो 45 लोकेशन है, ठीक है, और ये इसमें एक डाटा पड़ा है, फॉर एग्जांपल इसमें पड़ा है 30H, ए में पड़ा है 20H, तो दोनों के बीच में एंड ऑपरेट होके जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर होगा इन द राइट। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ANL RX, #X। अब ये भी बेसिकली #X क्या है, 8 बिट का डाटा होगा, ठीक है, और 8 बिट का हमारे पास एड्रेस होगा। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी अभी आपके लिए, ये देखो ये एग्जांपल है, इसमें ANL 45H, #45H। अब ये जो हैश वाली इक्वेशन है, दैट विल डिफाइन द डाटा, एंड दिस 45H, दिस विल डिफाइन द एड्रेस। इस एड्रेस में 45H में कुछ डाटा होगा, उसको हम डायरेक्ट गिवन डाटा से एंड ऑपरेट करवाएंगे, एंड ऑपरेशन होगा उसका, और डाटा द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन RX। ठीक है, अगेन this instruction performs the logical and operation between contents given in instruction itself and directly address register RX and store the results in RX, that is direct given address of RAM। ठीक है, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। 3 बाइट की क्यों, एक ऑपकोड का, एक 8 बिट का डाटा और एक 8 बिट का एड्रेस। ठीक है, तो 3 बाइट्स ये कवर करेगा। flag affected will be none, execution time will be 3 clock period, addressing mode will be immediate or direct। immediate क्यों कहा, because immediate data is given in the instruction। direct क्यों कहा, because direct address is given in the instruction। so आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बनाओगे जिसमें एक तरफ 8 बिट का डाटा, एक तरफ RX जो कि एड्रेस होगा, उनका दोनों का एंड ऑपरेशन होके RX में स्टोर हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हमारी 6 इंस्ट्रक्शन थी एंड ऑपरेशन के रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे और ऑपरेशन के रिलेटेड। सेम इंस्ट्रक्शंस होंगी बट ऑपरेशन विल बी और। यहाँ पे सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज ORL A,RN। RN क्या है, दैट इज अ रजिस्टर बिटवीन R0 to R7। इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया है ORL A,R4। अब A में डाटा लिया है C3 और R4 में अगेन डाटा लिया है 55H। हमने और परफॉर्म करवाना है, और का सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। 0 0 विल बी 0, 0 1 विल बी 1, 1 0 विल बी 1 एंड 1 1 विल बी 1। और ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑपरेशन होता है हर बिट का, और एडिशन ऑपरेशन में अगर 1 एक भी इनपुट 1 आ जाए तो आउटपुट विल बी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली बिट बाय बिट हम इसका दोनों का और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। C3 को हम लिखेंगे 1 1 0 0 0 0 1 1 और 55 को हम लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इसको और ऑपरेट करते हैं। 1 1 का 1, 1 0 का 1, 0 1 का 1, 0 0 का 0, 0 1 का 1, 0 0 का 0, 1 1 का 1, 1 0 का 1। तो इसका जो आंसर आएगा, ये 4 बिट्स जो है, हायर 4 बिट्स, ये हमारा बनेगा D, और ये जो है दैट विल बी 7। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज A इज इक्वल टू D7 और द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन A। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, D7 विल बी द आंसर। सो ऐसे हम और ऑपरेशन करेंगे। जरूरी नहीं है हम यही डाटा लेना, C3 एंड 55, आप कोई भी डाटा ले सकते हैं और जो एग्जाम में समझा सकते हैं। ठीक है, और आपको ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए आ सकती है कभी भी। तो इस टाइम पे जो हम डायग्राम बनाएंगे, इसमें ये जो गेट लगा है दैट इज और गेट। ठीक है, और गेट लगा के बाकी सारा कुछ सेम होगा। द definition will be the instruction performs a logical or operation between the contents of accumulator and R registers and store the result in accumulator, right? Number of bytes will be 1 because no address or data is given in the instruction. Flag affected none,
addressing node will be registered because both source and destination are the registers, right? So next instruction ORL A, RX same RX में डाटा पड़ा है, RX क्या है 45H फॉर एग्जांपल एड्रेस है 45H, उसका एक 8 बिट का डाटा होगा और एक 8 बिट का डाटा होगा, दोनों के बीच में हम और ऑपरेट करवाएंगे और ऑपरेशन चलेगा और ऑपरेशन का रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, एक बाइट ऑपकोड का, एक बाइट जो 8 बिट का एड्रेस दिया है, ठीक है। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन like affected none, direct addressing node because direct address is given in the instruction, logical operation और perform करेगा ये, ठीक है जी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं ORL A, @RI। अब RI @RI क्या है, इनडायरेक्टली एड्रेस गिवन बाय द R0 और R1, ठीक है। इन दोनों में एक एड्रेस पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है ORL A, @R0, R0 में पड़ा है 45H, ठीक है। 45H का कुछ डाटा होगा, उस डाटा को A के साथ हम A का कुछ डाटा होगा, उन दोनों के साथ हम और ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे और A में स्टोर कर देंगे दोबारा, राइट। तो ये इसका डायग्राम है, एक डाटा A में, एक डाटा @RI में, तो ये और गेट लगा के एंड स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर, ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग नोड होगा और 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्यों, डाटा नहीं दिया है साथ में इंस्ट्रक्शन के, ना एड्रेस दिया है, सो 1 बाइट। एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग नोड क्यों, बिकॉज हमने इनडायरेक्टली यहाँ पे एक रजिस्टर कोड लगा दिया कि वो एड्रेस को स्पेसिफाई कर, ठीक है। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं ORL A, #X, एक डाटा गिवन इन द इंस्ट्रक्शन होगा, एक डाटा एक्यूमुलेटर में है, दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दिस विल बी द डायग्राम। एक डाटा ए में एक 8 बिट का डाटा दिया होगा इंस्ट्रक्शन में ही, ये एग्जांपल है 45H इज नाउ अ डाटा, इस डाटा को हम एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे और स्टोर करेंगे ए में। इमीडिएट एड्रेसिंग नोड है बिकॉज इमीडिएट डाटा इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, एक बाइट ऑपकोड का, एक बाइट 8 बिट डाटा का, राइट। और फ्लैग अफेक्टेड नन, एग्जीक्यूशन टाइम विल बी 2 क्लॉक पीरियड, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं ORL RX, A, अगेन शिफ्ट हो गए, पहले इंस्ट्रक्शन थी ORL A, RX, अब इंस्ट्रक्शन में स्वैप हो गए ये दोनों, दैट मींस द ऑपरेशन विल बी सेम बट द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन RX नाउ, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन बिटवीन contents of accumulator and direct address register RX and store the result in RX, ठीक है। ये 2 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन होगी, एक हमारा ऑपकोड का और एक जो है एक 8 बिट का एड्रेस दिया, बस इसमें जो रिजल्ट आएगा वो RX में स्टोर होगा और ये डायरेक्ट एड्रेसिंग नोड होगा। आगे है ORL RX, #X क्या है, 8 बिट का डाटा है, RX क्या है, 8 बिट एड्रेस है। तो दिस इंस्ट्रक्शन विल स्पेसिफाई ये #X 8 बिट का डाटा और ये 45H इसमें कुछ डाटा होगा 8 बिट का, ठीक है। दोनों को हम एंड ऑपरेट करवाएंगे और रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन RX, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द लॉजिकल और ऑपरेशन बिटवीन कंटेंट्स गिवन इन द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टली एड्रेस रजिस्टर RX, ठीक है। ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, एक बाइट ऑपकोड का, एक बाइट 8 बिट डाटा का, एक बाइट 8 बिट रजिस्टर एड्रेस का। 3 क्लॉक पीरियड लेगा, इमीडिएट और डायरेक्ट एड्रेसिंग नोड दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो सिंबल है दैट इज C RX 8 बिट डाटा, अब नीचे की तरफ सिंबल दिया है दैट मींस ये और ऑपरेशन, ठीक है। दिस विल बी और ऑपरेशन, अगर ऊपर की तरफ दिया तो एंड ऑपरेशन होगा, नीचे की तरफ दिया तो और ऑपरेशन। आगे चलते हैं XOR ऑपरेशन की तरफ, सेम ये 6 इंस्ट्रक्शंस थी और के रिलेटेड, अब जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी दैट विल बी रिलेटेड विद द XOR ऑपरेशन। XOR ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे 0, ठीक है। मतलब when both the inputs are 0 at that time the output will be 0, ठीक है जी। एक सेकेंड, राइट, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन पहले तो इंस्ट्रक्शन के बारे में बढ़ते हैं, XRLA, RN। अब O की जगह X लग गया, XRL, ठीक है। दैट मींस ये XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेगी A और RN के बीच। RN क्या है, R0 से R7 तक का रजिस्टर होगा, कोई भी ले सकते हैं, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7। ये परफॉर्म करेगा, दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द लॉजिकल XOR, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन बिटवीन कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड R रजिस्टर
एंड स्टोर द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। अब ये इसका डायग्राम है, इसमें हमने ये जो गेट बनाया दैट इज एक्सऑर गेट। तो एक्सऑर गेट लगा है ए और आर एन के बीच और रिजल्ट स्टोर होगा ए में। एक बाइट की इंस्ट्रक्शन है बिकॉज नो डाटा और एड्रेस इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, फ्लैग इफेक्टेड नन होगा, ड्रेसिंग नोट रजिस्टर होगा। अब ये हम एग्जांपल अगेन ले रहे हैं, एक बार एग्जांपल लेंगे बाकी आपको समझ आ जाएगा। इसमें एक डाटा C3 ए में पड़ा है, एक डाटा R4 में पड़ा है, यहाँ पे 4 कर सकते हैं आप R4, ठीक है। ये डाटा R4 में पड़ा है, तो इसको एक्सऑर ऑपरेट करवाना है बिट बाय बिट। पहले ए को एक्सप्लोर करते हैं हम बाइनरी में, C स्टैंड फॉर 1100, 3 स्टैंड फॉर 0011 और R4 में है 550101 0101, ठीक है। इसको हम एज पर दिस ट्रुथ टेबल परफॉर्म करेंगे बिट बाय बिट। 11 इज इक्वल टू 0, 10 is equal to 1, 01 is equal to 1, 00 is equal to 0, 01 is equal to 1, 00 is equal to 0, 11 is equal to 0, 01 is equal to 1। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई जहाँ पे दोनों सेम इनपुट्स है, द आउटपुट विल बी 0, जहाँ पे दोनों डिफरेंट है आउटपुट विल बी 1। इसको हम हेक्सा में लेके जाते हैं, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 6, तो हमारे पास आंसर आ गया 96H, ठीक है। इसको हम ऐसे ही आउटपुट देगा ये, बट स्टोर होगा इन द एक्यूमुलेटर 96H आफ्टर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया एक्सऑर ऑपरेशन। आगे हम ये दोबारा नहीं करेंगे एग्जांपल, वो सेम होगी। आगे हम पढ़ते हैं XRLA, RX। एक डाटा एक्यूमुलेटर में, एक डाटा डायरेक्टली गिवन एड्रेस में, एक 8 बिट का एड्रेस होगा, वो गिवन होगा इन इंस्ट्रक्शन, उसका जो डाटा और ए का डाटा दोनों एक्सऑर ऑपरेट करवाएंगे तो ए में डाटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन बिकॉज 1 बाइट ऑफ कोड का, 1 बाइट एड्रेस का, ठीक है। और फ्लैग इफेक्टेड नन, डायरेक्ट एड्रेसिंग नोट बिकॉज डायरेक्ट एड्रेस इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट चलते हैं XRLA, @RI। @RI क्या है? इनडायरेक्टली एड्रेस गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। वो R0 या R1 में एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस को जो डाटा होगा ए के साथ हम उसको एक्सऑर ऑपरेट करवाएंगे और ए में डाटा स्टोर कर देंगे। 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है because no data is given, no address is given, flag affected none, addressing node will be indirect because indirect address is given in the @R0, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये एग्जांपल को XRLA, @R0 लिख सकते हैं, यहाँ पे ओवरऑल लिखा गया है, ठीक है। चेंजेस कर लीजिए अपनी कॉपी पे। बाकी आगे बढ़ते हैं। XRLA, #X। अब एक डाटा तो गिवन होगा इंस्ट्रक्शन में, #X का मतलब 8 बिट का डाटा, ए का मतलब एक्यूमुलेटर, दोनों के बीच में एक ए और एक 8 बिट के बीच में एक्सऑर गेट ऑपरेट करवाएंगे और ए में रिजल्ट स्टोर कर देंगे। 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, ये एग्जांपल है, एक ऑपकोड की और एक 8 बिट डाटा, ठीक है। 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, फ्लैग इफेक्टेड नन, addressing not immediate because immediate data is given in the instruction and this will be the symbol। अब इसमें देखिए क्या किया हुआ है, एक डाटा ए में स्टोर होगा किसका, एक ए का, और ऑपरेट क्या करेगा, दिस विल बी द सिंबल ऑफ एक्सऑर, ठीक है। और ये किसके साथ हम कर रहे हैं, 8 बिट डाटा के, ठीक है। हम एक्सऑर का सिंबल ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जो मर्जी देखो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं XRL RX, A। अब स्वैप हो गया ए और RX के बीच में, पहले इंस्ट्रक्शन थी हमारी XRL A, RX, ठीक है। ये स्वैप हो गया है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या होगा, ऑपरेशन विल बी सेम, द रिजल्ट स्टोर्ड इन विल बी RX इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है। 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, एक 45H दिया है वो डायरेक्टली एड्रेस है और 1 बाइट आउटपुट का होगा, ठीक है। और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है बिकॉज डायरेक्ट एड्रेस इज गिवन इन द RX। आगे XRL RX, #X, 8 बिट डाटा और RX 8 बिट एड्रेस। तो ये एक एग्जांपल है XRL 45H, #45H, #45H 8 बिट डाटा और 45H इज 8 बिट एड्रेस। दोनों के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रिजल्ट स्टोर होगा RX में। 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इमीडिएट और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट क्लियर, कॉम्प्लीमेंट एंड रोटेट ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है सारी, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है CLRA। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, दिस इंस्ट्रक्शन विल परफॉर्म द, दिस इंस्ट्रक्शन क्लियर्स द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। मान लो मेरे पास एक्यूमुलेटर में डाटा पड़ा है C3, ठीक है। मैंने जैसे ही आगे CLRA इंस्ट्रक्शन लगाई, द A विल बिकम 00H, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन का काम है, ये क्या करेगा, जो भी डाटा होगा एक्यूमुलेटर का
उसको 0 0 में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर कर देगा एक्यूमुलेटर को। 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 क्लॉक पीरियड लेगा और रजिस्टर एड्रेसिंग नोड है, बिकॉज एड्रेसिंग नोड रजिस्टर क्यों है, ए से डाटा शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, ठीक है, और ए को 0 कर देगा ये, ठीक है। एग्जांपल इसकी CLR ए ही होगी। नेक्स्ट है CPLA। CPL स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब दिस इंस्ट्रक्शन कंप्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। कंप्लीमेंट मींस इनवर्ट, ठीक है। कंप्लीमेंट मींस नॉट गेट, तो नॉट गेट परफॉर्म हो जाएगा थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर का। ये एक ही चाहिए हमें इनपुट, दैट इज ऑफ ए। ये देखिए फॉर एग्जांपल ए दिया है, उसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ए बार। मेरे पास ए है C3, हमने लगा दिया CPLA। नाउ द रिजल्ट विल बी C3 को पहले एक्सप्लोर करते हैं 1 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है। अब आफ्टर द आउटपुट, आफ्टर द CPL इंस्ट्रक्शन, द आउटपुट विल बी, जहां पे 1 है 0 कर दो, जहां पे 0 था 1 कर दो, ठीक है। ये बन गया 3, ये बन गया C, एंड द आउटपुट विल बी 3C, ठीक है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो CPL ए क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को वंस कंप्लीमेंट कर देगा। नेक्स्ट स्वैप ए। स्वैप ए अब किसके साथ स्वैप कर रहा है, ये ए का डाटा को ए में ही स्वैप करेगा, बट ए के डाटा को कैसे करेगा, मान लो ए के पास है C3, तो C3 का जो 4 बिट्स होंगे C के, वो 1 1 0 0, 3 के होंगे 0 0 1 1। ये क्या करेगा, इन 4 बिट्स को लोअर निब्बल बोलते हैं इसको, और इन 4 बिट्स को, इसको हायर निब्बल बोलते हैं हम, ठीक है। 4 बिट्स का निब्बल होता है, तो ये इन दोनों के बीच में स्वैप कर देगा। लोअर निब्बल हायर बन जाएगा और हायर निब्बल लोअर बन जाएगा, तो मेरे पास आंसर विल बी अगेन 3C, ठीक है। So this is the execution of this instruction. This instruction swap or exchange the lower nibble with the higher nibble of accumulate, ठीक है। 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, जिससे एड्रेसिंग मोड होगा, और ये जो लास्ट 4 डिजिट है MSB, जो 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है, उसको जो पहले वाले 4 बिट्स हैं उसके साथ स्वैप कर देगा, ठीक है, लोअर निब्बल को हायर निब्बल के साथ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। RL, A, RL स्पेस A। RL स्टैंड्स फॉर रोटेट टू लेफ्ट। किसको रोटेट करेंगे, ए को, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन रोटेट्स द बिट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए में है C3, इस C3 को यहाँ पे 1 1 0 0 0 0 1 1, ये है मेरे पास, ठीक है। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन ये क्या करेगा, एक एक बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करता जाएगा। ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0, ये 1 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, और ये जो 1 है दैट विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड, ठीक है। द आंसर विल बी, मैं दोबारा इसको आंसर लिखूं अगर इसमें, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, लेट अस चेक जी। सबसे पहले ये 1 इधर चला गया, लास्ट वाला MSB, ठीक है, तो ये 1 मैं इधर लिख दिया। ये वाला 1 जो फर्स्ट LSB था वो आगे शिफ्ट हो गया, बाकी आगे शिफ्ट कर देना हमने 0 0 0 0 1, ठीक है। ये आंसर बन गया मेरा 8 7, ठीक है। द A विल बी 8 7 आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। पहले क्या था C3, ठीक है। सो दिस विल परफॉर्म्ड बाय द RLA। दिस एग्जीक्यूशन 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड विल बी 1, फ्लैग अफेक्टेड विल बी none, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। RRA, ये है रोटेट टू राइट, ठीक है। इसको रोटेट करेंगे एक्यूमुलेटर को, सेम फंक्शन अब राइट की तरफ शिफ्ट कर देगा डाटा। ए है हमारे पास C3, अब हमने इस C3 को राइट में रोटेट करना है, ठीक है। इसको राइट में किया मतलब ये 1 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 0 अगेन इधर, ये 0 अगेन इधर, ये 0 अगेन इधर, ये 1 इधर, और ये 1 जो है दिस विल बिकम्स टू द MSB साइड, ठीक है।
तो क्या होगा, आंसर विल बी, सबसे पहले ये बॉक्स बनाते हैं 8 बिट्स का, इसमें ये 1 जो है, दिस 1, ये इधर चला गया तो हमने 1 लिख दिया, बाकी सारा शिफ्ट कर दो उधर, 1 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरे पास आंसर आ गया E और 1, दिस विल बी द आंसर ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर में अब आ गया E1 आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, C3 था, E1 हो गया। क्लियर। सो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, और RRA इसकी एग्जांपल है। कर सकते हैं सिर्फ एक्यूमुलेटर को, किसी और रजिस्टर को नहीं। नेक्स्ट RLCA। अब RLA हमने पढ़ चुके हैं, ये RLC आ गया, C एक एडिशन है, C क्या है, कैरी। ठीक है, we will rotate the bits of accumulator to the left by 1 place through carry। अब सेम ऑपरेशन होगा बट थ्रू कैरी होगा, जो लेफ्ट में जाते रहेंगे बिट्स, और जो लेफ्ट वाला सबसे मोस्ट लेफ्ट बिट है MSB, वो थ्रू कैरी के वापस LSB के पास आएगा। फॉर एग्जांपल A के पास C3 है, ठीक है, वो डाटा अगेन 1 1 0 0 0 0 1 1 है, और कैरी के पास हमारा है 1। ठीक है, ये क्या करेगा, जो ये 1 था ये जाएगा कैरी के पास, मतलब ये 1 कैरी पे शिफ्ट हो जाएगा, और 1 जो था कैरी का वो आगे LSB के पास है। ठीक है, सो अब इसमें फ्लैग अफेक्टेड क्या कौन सा होगा, ओनली कैरी फ्लैग जो है वो चेंज होगा एज पर द इक्वेशन, दैट्स इट। बाकी सारा सेम है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, और एग्जांपल विल बी RLC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं RRCA। अब ये है रोटेट राइट टू रोटेट राइट बाय 1 थ्रू कैरी। ठीक है, C का मतलब कैरी, किसको करना है, एक्यूमुलेटर को, राइट। सो सेम प्रोसीजर, ये सारा कुछ राइट में शिफ्ट करेगा एक एक बिट, और जो LSB है वो कैरी के पास जाएगा, और कैरी का बिट MSB के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ओनली कैरी फ्लैग विल बी अफेक्टेड अगेन, दो इंस्ट्रक्शंस में कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा, एक RLCA और एक RRCA। ठीक है जी, राइट, रजिस्टर एड्रेसिंग मॉडल। रिजल्ट इज आल्सो स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट इज, ये समरी है, इस समरी में देखिए सारी इंस्ट्रक्शंस को एक ही जगह में दिया हुआ है, और उसमें से 6 इंस्ट्रक्शंस ऐड की हैं, 6 इंस्ट्रक्शन ऑन की हैं, 6 इंस्ट्रक्शन एक्सओर की हैं, एक क्लियर ए है, एक कॉम्प्लीमेंट ए है, एक रोटेट लेफ्ट है, एक रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी है, एक रोटेट राइट है, एक रोटेट राइट थ्रू कैरी है, एक स्वैप ए है। ठीक है, सो दीज आर 24 इंस्ट्रक्शंस। आप अपनी कॉपी पे लिख के और मेरे को नोट्स बना के भेज दीजिए, और किसी को कोई क्वेरी हो वी कैन solve that on online lecture, right? Thank you.